अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसके आधार पर 3 प्रकार की जो पेशियां हैं, जैसे इसके अंदर इसके बारे में यदि बात करें, तीन प्रकार की पेशियों के बारे में बात करें, कौन कौन सी इसके अंदर कह सकते हैं, किस प्रकार की संरचना होगी उनकी। इनकी संरचना जैसे फर्स्ट होती है ये, और थर्ड जो होती है इसके अंदर जैसे इस प्रकार से 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती है। फर्स्ट जो होती है इसके अंदर सबकी ये बंडल के रूप में पाई जाती है। स्केलेटल मसल्स या रेखित पेशियां, स्केलेटन या रेखित। दूसरी होती है स्मूथ या चिकनी पेशियां, और तीसरी होती है इसके अंदर कार्डियक या जिसे कहा जाता है हृदय पेशियां। कार्डियक मसल्स या जिसे कहा जाता है हृदय पेशियां। कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, और जिसके अंदर कह सकते हैं एक हो सकती है कि इसके अंदर स्केलेटल मसल्स है जिसे रेखित पेशियां कहा जाता है। तो संरचना के आधार पर इसके अंदर कह सकते हैं, जैसे बताया आपको, और उसके कार्य के आधार पर 3 प्रकार की मसल्स पाई जाती है। तो बंडल के रूप में स्मूथ मसल्स या इसके अंदर कह सकते हैं स्केलेटल मसल्स होती है पहली, दूसरी चिकनी पेशियां और तीसरी हार्ड मसल्स है जिसको कार्डियक मसल भी कहा जाता है। तो इसके संरचना के आधार पर जैसे 3 प्रकार की कैसे है, क्योंकि इसके बीच में यदि धारियां पाई जा रही है तो इसके अंदर कह सकते हैं ऐसी पेशियों को कहा जाता है रेखित पेशियां, या जिसको इसके अंदर स्ट्रेटेड कहा जाता है, जिसमें धारियां पाई जाती है स्ट्रेटेड। और इसके अंदर कह सकते हैं कार्य के अनुसार कहें तो कार्य के अनुसार इसके अंदर कह सकते हैं जो पेशियां हैं वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, या इसके अंदर कह सकते हैं अपनी उनका इसके अंदर कह सकते हैं उन पेशियों पर या मसल्स पर अपना कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। तो उस प्रकार के आधार पर भी इसके अंदर कह सकते हैं जो प्रकार इसके अंदर आपको दिए गए हैं वह पाए जाते हैं। मतलब आप उसको इसके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उस पर आपका नियंत्रण होता है या नहीं होता है, इस आधार पर भी इसके अंदर, तो वो इसके अंदर कह सकते हैं कार्य के आधार पर होती है। तो 3 प्रकार की जो पेशियां हैं उसमें अलग अलग प्रकार के लक्षण पाए जाएंगे। जैसे जो स्केलेटल मसल्स पाई जाती है हाथ पैर में पाई जाती है, चिकनी पेशियां जो पाई जाती है वह इसके अंदर मुख्य रूप से आपके जो इसके अंदर वाले पार्ट है, ऑर्गन जो है इसके अंदर कह सकते हैं किडनी है, या इसके अंदर कह सकते हैं अंदर के जो ब्लड वेसल्स हैं, या उससे इसके अंदर कह सकते हैं जो आपकी आहार नाल होती है वहां पर पाए जाते हैं रेक्टम में, उसमें इसके अंदर जो शरीर के अंदर पाई जाती है वह चिकनी पेशियां होगी। और थर्ड जो होती है हार्ट में या हृदय में पाई जाने वाली पेशियां जिसको कहा जाता है कार्डियक मसल्स या हृदय पेशियां। तो इसके अंदर स्टेटेड या इसके अंदर कह सकते हैं रेखित पेशियों की बात करें तो बंडल के रूप में स्केलेटल मसल्स और या रेखित पेशियां और हृदय पेशियां स्टेटेड होती है, रेखित होती है, धारीदार होती है। लेकिन चिकनी पेशियां नॉन स्टेटेड होगी, इसमें धारियां नहीं पाई जाती है। और चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां पर शरीर का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है, इनके कारण को इनवॉल्यूंटरी या जैसे आपने सुना होगा अनैच्छिक पेशियां और ऐच्छिक पेशियां। तो चिकनी और इसके अंदर कह सकते हैं जो कार्डियक मसल्स होती है, स्मूथ मसल्स होती है, वह इसके अंदर शरीर पर इसके अंदर कह सकते हैं शरीर इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, इसके कारण को इनवॉल्यूंटरी या अनैच्छिक कहा जाता है। लेकिन
जो स्केलेटल मसल्स है, रेखित पेशियां हैं, वह ऐच्छिक होती है, शरीर पर इसका नियंत्रण रहता है, जिसको वॉल्यूटरी मसल्स कहा जाएगा। तो और भी लक्षण इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पाए जाएंगे, वो इसके अंदर कह सकते हैं आपको टेबल के द्वारा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसमें जैसे देख सकते हैं केंद्रक भी इसके अंदर कहां पर पाया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के लक्षण कहां पर है, कैसे है, संरचना कार्य के आधार पर इसके अंदर कह सकते हैं क्या अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर इसमें बात करते हैं कि इसके अंदर पेशियां या मसल्स होती है, इसके अंदर वो 3 प्रकार की होती है, रेखित पेशियां, स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां जिसको कार्डियक मसल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर कह सकते हैं इसके लक्षण की बात करें तो सबसे पहले सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं, जैसे इसके अंदर इसके आधार पर इसको डिवाइड किया जा सकता है। जैसे इसके अंदर इसमें बताया आपको स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स, इसके संरचना और उसके कार्य के आधार पर क्या क्या इसके अंदर कह सकते हैं अंतर पाया जाता है। स्केलेटल मसल्स जो होती है इसके अंदर वह स्ट्रेटेड या धारीदार होती है और इसके अंदर कह सकते हैं स्केलेटल मसल्स या पेशियां जो पाई जाती है वह इसके अंदर वॉल्यूटरी होती है या जिसे कहा जाता है ऐच्छिक। मनुष्य का इसके अंदर कह सकते हैं शरीर का इस पर नियंत्रण होता है, मस्तिष्क का भी नियंत्रण होता है, इसके अंदर अपनी इच्छा के अनुसार इसके अंदर यह कार्य नहीं करती है, इसके कारण इसको ऐच्छिक पेशियां या इसके अंदर कह सकते हैं वॉल्यूटरी मसल्स कहा जाएगा, जो कि रेखित पेशियां होगी। स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशियां जो होती है इसके अंदर सेकंड जो है इसके अंदर जो पाई जाती है, इसमें यदि बात करें तो नॉन स्ट्रेटेड होती है या धारीदार नहीं होगी, लेकिन इनवॉल्यूटरी होती है, इस पर इसके अंदर ये अपनी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, इस पर शरीर का नियंत्रण नहीं होता है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगी, इच्छा का इसके अंदर कह सकते हैं इसको इसके अंदर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसके कारण इसके अंदर इनको इनवॉल्यूटरी या अनैच्छिक कहा जाता है, इस पर नियंत्रण होता है, इसके कारण इसको ऐच्छिक कहा जाता है। और जो कार्डियक मसल्स या हृदय पेशियां जो कि हार्ट में या हृदय में पाई जाती है वह इसके अंदर स्ट्रेटेड होती है या धारीदार होती है और इसके अंदर क्या कहते हैं इसके अंदर ये भी इनवॉल्यूटरी या अनैच्छिक होती है। सामान्य लक्षण की बात करें तो इसके अंदर रेखित पेशियां और हृदय पेशियां इसके अंदर स्ट्रेटेड होती है, धारीदार होती है, स्मूथ मसल्स और इसके अंदर कह सकते हैं कार्डियक मसल जो होती है इसके अंदर वह इनवॉल्यूटरी होती है, अनैच्छिक होती है और इसके अंदर एक मसल जो कि इसके अंदर वॉल्यूटरी है जिसको स्केलेटल मसल्स कहा जाता है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन या कहां पर पाई जाती है, वितरण या जिसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर उपस्थित होती है, इसके आधार पर देखा जाए तो स्केलेटल मसल्स जो पाई जाती है बोन से जुड़ी रहती है, जो लिम्स हैं हाथ है, पैर है, यहाँ पर पाई जाती है, या इसके अंदर कह सकते हैं डायफ्राम, श्वसन तंत्र में बात करेंगे इसके अंदर डायफ्राम जो है वहां पर पाई जाती है, इसके अंदर जो पेशियां होती हैं वह स्केलेटल मसल्स या रेखित पेशियां होगी और इसके अंदर स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशियां जो पाई जाती है उसकी स्थान कहां पर होता है, कहां पर स्थित होती है, इसके अंदर एक तो आहारनाल श्वसन तंत्र में यहाँ पर पाई जा सकती है, श्वसन तंत्र में होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसको कहा जाता है, ब्लड वेसल्स में या एलिमेंट्री कैनाल में पाई जाती है। उसके अलावा इसके अंदर जो सिलेरी मसल्स होती है या जिसे कहा जाता है सिलेरी मसल्स जो कि पाई जाती है आपकी आईज में, वहां पर इसके अंदर जो मसल्स होती है वह स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशियां होती है। एक होगी जैसे इसके अंदर इसी में लिख सकते हैं इरेक्टर पिलाई मसल, ये त्वचा में पाई जाती है स्किन, इसे कहा जाता है इरेक्टर पिलाई मसल्स या पेशी। इरेक्टर पिलाई मसल्स या पेशियां जो कि स्किन या त्वचा में पाई जाती है, श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, ब्लड वेसल्स में, एलिमेंट्री कैनाल में जो मसल्स है वह चिकनी पेशियां या इसके अंदर कह सकते हैं स्मूथ मसल्स होगी और जो हार्ट में या हृदय में पाई जाती है
हार्ट में पाई जाने वाली, हृदय में पाई जाने वाली जो पेशियां हैं जो उसको नियंत्रित करती है, उसकी गतिविधि को संकुचन करवाना, रिलैक्स करवाना, जैसा कि ब्लड में इसके अंदर बताया भी था, इसके अंदर संकुचन होता है ऑरिकल का, वेंट्रिकल का, तो ये सभी इसके अंदर कार्डियक मसल्स के द्वारा किया जाता है। तो सेकंड हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड इसके अंदर इसमें इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसको कहा जाता है सार्कोलेमा। मसल्स की जो मेम्ब्रेन है या मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है जिसको सार्कोलेमा कहा जाता है, जो कि इसके अंदर किसमें पाई जाती है, किसमें एब्सेंट होती है, किसमें प्रेजेंट होगी, इसके आधार पर भी अंतर पाया जाता है। तो सार्कोलेमा जो है इसके अंदर यदि बात करें तो फर्स्ट इसके अंदर जो स्कैटर मसल्स होती है उसमें उपस्थित होती है, इसमें भी उपस्थित होगी, लेकिन एब्सेंट होती है या नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित। यदि इसके स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशियों की बात करें। उसके बाद में ब्रांचिंग, ये जिसको कहा जाता है शाखाएं, ब्रांच या शाखाएं इसके अंदर कह सकते हैं, या उसमें इसके अंदर कह सकते हैं मसल फाइबर जो पाया जाता है या मायोफाइब्रिल या मसल जो पाई जाती है वो शाखित होती है, ब्रांच के रूप में पाई जाती है, या सिंगल इसके अंदर कह सकते हैं लेयर के रूप में, या इसके अंदर पैरेलल होती है, बंडल के रूप में पाई जाती है, या उसमें ब्रांचेस पाई जाती है, शाखाएं पाई जाती है या नहीं होती है, इस आधार पर भी अंतर पाया जाता है। तो ब्रांचिंग इसके अंदर कह सकते हैं जो होती है शाखाएं उपस्थित होती है वह केवल कार्डियक मसल्स में इसमें एब्सेंट होती है, और उपस्थित होगी स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स की बात करें तो इसमें शाखाएं जो पाई जाती है, आगे ब्रांचिंग होती है, शाखाओं में विभक्त होती है, वह कार्डियक मसल होगी, हृदय पेशियां, ये इसके अंदर कह सकते हैं ब्रांचिंग या शाखाएं इनमें नहीं पाई जाएगी। अन्य लक्षण इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, जैसे इसके अंदर ब्रांचिंग होगी, अब इसके अंदर इसमें फिफ्थ हो गया इसके अंदर न्यूक्लियस या केंद्र, न्यूक्लियस है जिसको केंद्रक कहा जाता है। तो केंद्रक जो होता है इसके अंदर जो रेखित पेशियां पाई जाती हैं, रेखित पेशियां जो पाई जाती है इसमें न्यूक्लियस जो होता है केंद्र में होता है, और साथ में पेरिफेरी या परिधि पर भी उपस्थित होता है, पेरिफेरी या परिधि पर भी उपस्थित होगा। लेकिन इसके अंदर इसमें जो पाया जाता है नेक्स्ट इसके अंदर की बात करें स्मूथ मसल या इसके अंदर कार्डियक मसल की उसमें सेंटर में या केंद्र में ही पाया जाएगा, तो इसमें भी सेंटर में होता है और इसमें भी सेंटर या केंद्र में। नेक्स्ट इसके अंदर की बात करें न्यूक्लियस के आधार पर हो गया मसल्स फाइबर, ये जिसे कहा जाता है पेशी तंतु, जो उसमें पाए जाते हैं मसल फाइबर। इसमें जो इसके अंदर कह सकते हैं स्केलेटल मसल्स जो पाई जाती है वह मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, या इसे कहा जाता है बहु केंद्रक, एक से ज्यादा केंद्रक उसमें पाए जाते हैं, लेकिन इसमें इसके अंदर कह सकते हैं सिंगल न्यूक्लियस ही होता है, एक केंद्र, एक केंद्र, सिंगल न्यूक्लियस इसमें पाया जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर यदि कौन कौन सा अंतर और इसके अंदर कह सकते हैं सिंगल सेल के आधार पर हो गया या न्यूक्लियस के आधार पर, स्थिति कहां पर होती है न्यूक्लियस की कोशिका में, इसके अंदर स्थिति कहां पर होती है उसके आधार पर अंतर पाया जाता है। अब इसके अंदर उसकी कॉन्ट्रैक्शन मसल्स होगी तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की क्षमता पाई जाती है या संकुचन, इसमें स्मूथ मसल जो होती है स्लो एंड रिदमिक,
संकुचन होता है धीरे होता है। और रिथमिक की बात करें तो इसके अंदर कह सकते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, पावरफुल नहीं होता, बहुत इसके अंदर कह सकते हैं एक बार तो इसके अंदर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, एक बार कम हो जाएगा, लेकिन होता है वो भी धीरे धीरे, एकदम फास्ट या रैपिड इसके अंदर नहीं होता है, तो धीरे होता है। और इसके अंदर कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कैसे स्ट्रॉन्ग नहीं होता। लेकिन जो इसके अंदर स्केलेटल मसल्स की बात करें तो उसमें रैपिड होता है, तेजी से होता है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तेजी से और वो भी पावरफुल होगा। कॉन्ट्रैक्शन जब भी होगा इसके अंदर वह स्ट्रॉन्ग होता है, पावरफुल होता है। कार्डियक मसल जो होता है इसके अंदर उसमें कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है मध्यम तेजी से, या कह सकते हैं मॉडरेट रैपिड। इसके अंदर बहुत तेजी से नहीं होता है और बहुत धीरे भी नहीं होता है, मध्यम तेजी से जिसको कह सकते हैं। और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में रेस्ट होती है या रिलैक्स होता है प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, या कॉन्ट्रैक्शन जब भी होगा उसके बाद रिलैक्स होगा, फिर वापस कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसा कि आपको कार्डियक साइकिल में बताया गया था, कॉन्ट्रैक्शन हो गए उसके बाद वापस रिलैक्स, फिर दो कॉन्ट्रैक्शन हुए एट्रियम या इसके ऑरिकल और वेंट्रिकल में, फिर वापस इसका रिलैक्सेशन होता है। लास्ट इसके अंदर कह सकते हैं और क्या अंतर पाया जा सकता है इसमें, कंट्रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, या जिसे कहा जाता है संकुचन का नियंत्रण। संकुचन का नियंत्रण या कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इसके अंदर उसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसको नियंत्रित कैसे किया जाता है, क्योंकि हर समय कोशिका इसके अंदर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट या इसके अंदर उसमें संकुचन नहीं होना चाहिए, तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। स्केलेटल मसल्स की बात करें तो ये कंट्रोल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, या जिसे कहा जाता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा कंट्रोल होगा, जो कि इसके अंदर स्केलेटल मसल्स में पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो कंट्रोल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंडर में या उसके नियंत्रण में होता है। इसके कारण इस प्रकार का जो इसके अंदर कह सकते हैं जो मसल्स होती है, जो इसका कंट्रोल इसके अंदर कह सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, इसके कारण इसको न्यूरोजेनिक कहते हैं। इसकी यदि बात करें तो स्केलेटल मसल्स की बात करें तो उसमें ये न्यूरोजेनिक होती है। और यदि स्मूथ मसल्स की बात करें कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन जो होता है इसके अंदर पेशी तंतु हो गए, या इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन जो इसके अंदर पाया जाता है, दोनों इसके अंदर कह सकते हैं एक में रैपिड होता है, एक में स्लो होगा, एक में मॉडरेट होता है। इसके अलावा संकुचन का नियंत्रण इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होगा। इसमें इसके अंदर मायोजेनिक होता है, जो कि ऑटोनॉमस या जिसे कहा जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसके कारण इसके अंदर कह सकते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित नहीं होने के कारण कॉन्ट्रैक्शन, इसको ऑटोनॉमस इसके अंदर या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। जिस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है इसके अंदर, फूड किस प्रकार से लिया जा रहा है या रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्लड वेसल्स जो भी आती है, ब्लड वेसल्स जैसे इसका आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, वहां पर स्मूथ मसल्स या चिकनी पेशियां पाई जाती है। और ब्लड इसके अंदर कह सकते हैं हृदय कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, यह स्वतः इसके अंदर कह सकते हैं अपनी कंडीशन के अनुसार इसके अंदर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का नियंत्रण करता है। कार्डियक साइकिल में जैसे दो कॉन्ट्रैक्शन हुए उसके बाद में वापस रिलैक्स हो जाता है, डायलेशन हो जाता है, इसी प्रकार से इसमें भी मायोजेनिक होगा। ये होता है मायोजेनिक हार्ट, पेशियां जो होती है मायोजेनिक, ये भी मायोजेनिक। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से डिफरेंट इसके अंदर या इसके अंदर विभिन्न प्रकार की इसके अंदर पेशियां जो पाई जाती है उसमें अंतर पाया जाता है। किस प्रकार की है, संरचना कैसी है, स्ट्रेटेड है या ऐच्छिक है या अनैच्छिक है, कहां पर पाई जा रही है,
न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस इसके अंदर कह सकते हैं एक से ज्यादा है या मल्टी न्यूक्लिएटेड है या नहीं है, या इसके अंदर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, संकुचन कैसा होता है इन पेशियों का, उसका नियंत्रण किस प्रकार से होता है, कंट्रोल किस प्रकार से किया जाएगा, पेशी तंतु जो पाए जाते हैं इसके अंदर उसमें न्यूक्लियस स्थिति इसके अंदर कह सकते हैं कहां पर होती है, उसके अलावा इसके अंदर ब्रांचिंग पाई जाती है नहीं पाई जाती है, या उसकी मेम्ब्रेन या सार्कोलेमा उपस्थित है या नहीं है, इसके आधार पर 8 मुख्य अंतर इसके अंदर पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार की मसल्स या पेशियों जो कि अलग अलग स्थानों पर शरीर में पाई जाएगी। ये इसके अंदर कह सकते हैं स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर है। स्केलेटल मसल जो होती है स्ट्रक्चर या जिसे कहा जाता है रेखित पेशियों की संरचना। स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, किस प्रकार इसके अंदर पाई जाती है, उसके अनुसार इसके अंदर कहें तो फर्स्ट जो इसके अंदर रेखित मसल या पेशियां इसके अंदर या मसल्स जो होती है इसके अंदर, जैसे ये इसके अंदर कह सकते हैं हाथ या पैर में जिस प्रकार से पाई जाती है उसका कॉन्ट्रैक्शन या इसके अंदर पेशियों का वापस संकुचन होता है। तो हाथ या इसके अंदर कह सकते हैं जो इसके अंदर कह सकते हैं उसमें जो मसल्स पाई जाती है वह इसके अंदर इसको यदि बड़ा करके देखा जाए, पेशियों को बड़ा करके देखा जाए तो यहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं बंडल के रूप में और पैरेलल इसके अंदर कह सकते हैं जो लाइंस पाई जा रही है इसको इसके अंदर कहा जाता है फैसिक्यूला। या एक होता है तो उसको कहा जाता है फैसिक्यूलस। इसमें बहुत से इसके अंदर कह सकते हैं फैसिक्यूलस इसके अंदर हाथ में पाए जाते हैं जो कि इसके अंदर एक तो समानांतर होते हैं, पैरेलल होंगे और इसके अंदर बंडल के रूप में पाए जाते हैं, और एक इसके अंदर फैसिक्यूलस इसके अंदर कह सकते हैं जो फैसिक्यूलस यहाँ पर पाया जा रहा है या फैसिक्यूला जो पाया जा रहा है इसमें एक पार्ट की यदि बात करें, इस पार्ट को इसके अंदर भी बड़ा करके देखा जाए किस प्रकार से दिखाई देता है। इस इसके अंदर संरचना को कहा जाता है मसल फाइबर या जिसे कहा जाता है पेशी तंतु। जो बार बार इसके अंदर बता रहे हैं मसल फाइबर या पेशी तंतु क्या होते हैं। फैसिक्यूला में एक पार्ट को इसके अंदर देखा जाए माइक्रोस्कोप के नीचे जूम करके या बड़ा करके तो वह इसके अंदर कह सकते हैं मसल फाइबर या पेशी तंतु कहलाता है। और इस पार्ट को जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं मसल फाइबर के इस पार्ट को यदि वापस बड़ा करके देखा जाए तो ये जो पार्ट इसके अंदर दिखाई दे रहा है जिसमें बीच में इसके अंदर लाइंस है और कुछ इसके अंदर पार्ट जो कि इसके अंदर कह सकते हैं इसमें किसी प्रकार की लाइन नहीं पाई जा रही है, धारियां नहीं पाई जा रही है, इस संरचना को इसके अंदर कहा जाता है मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल जो होता है इसके अंदर या मायोफाइब्रिल इसके अंदर जो पाया जा रहा है इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। मायोफाइब्रिल की बात करें तो ये वाला पार्ट जो होता है इसके अंदर उसको कहा जाता है एच जोन। आगे इसके अंदर इसको भी पार्ट को बड़ा करके और बताएंगे किस प्रकार से पाया जाता है। इसको कहा जाता है एच या जिसे कहा जाता है हैवी जोन। सेकंड इसके अंदर ये जो लाइन पाई जा रही है इसको कहा जाता है जेट लाइन। ये इसके अंदर जो पार्ट इसके अंदर पाया जा रहा है इसके अंदर ये तो जेट लाइन होगी, ये सेकंड इसके अंदर पार्ट दो इसके अंदर कह सकते हैं लाइन के बीच में पूरा ये जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है ए बैंड। और सेकंड इसके अंदर यदि लास्ट में इसके अंदर की बात करें इसके बारे में तो ये जो इसके अंदर मायोफाइब्रिल का जो पार्ट है वह इसके अंदर कह सकते हैं ये जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है आई बैंड। तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं जो मायोफाइब्रिल है वह मिलकर मसल फाइबर बनाते हैं, मसल फाइबर मिलकर फैसिक्यूलस बनाते हैं, फैसिक्यूला बनाते हैं और वो मिलकर इसके अंदर कह सकते हैं हाथ की मसल्स या पेशियां बनाते हैं। तो सबसे छोटी संरचना या इसके अंदर कह सकते हैं जैसे ये जेड लाइन पाई जा रही है इसमें ये आई बैंड है, इसमें बीच में भी जेड लाइन पाई जा रही है। तो ये जेड लाइन और ये जेड लाइन के बीच की जो संरचना होती है उसको कहा जाता है सार्कोमियर। तो सबसे छोटी संरचना इसके अंदर मसल्स या पेशियों में पाई जाती है सार्कोमियर, दो जेड लाइन के बीच में। फिर इसके अंदर कह सकते हैं
उससे बनता है मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल से बनते हैं पेशी तंतु, उससे बनते हैं फेसिक्यूलस या फेसिक्यूला, और आगे इसके अंदर कह सकते हैं बड़ा इसके अंदर पार्ट जो होता है इसके अंदर मसल्स या इसके अंदर पेशियों का, वह हाथ में जो पाई जाती है, वह इसके अंदर इस प्रकार से बहुत सारे फेसिक्यूला मिलकर हाथ की मसल्स या पेशियां बनाते हैं। उनकी संरचना इस प्रकार की होगी। इसमें मसल्स या पेशियां जो पाई जाती है बंडल के रूप में पाई जाती है, पैरेलल होती है, उसको फेसिक्यूला कहा जाता है। और ये इसके अंदर कह सकते हैं मसल्स फाइबर या पेशी तंतु से बनती है। मायोफाइब्रिल होते हैं वह इसके अंदर कह सकते हैं इसका निर्माण करते हैं। तो ये भाग जो इसके अंदर कह सकते हैं इसको बड़ा करके देखा जाए तो इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो पेशी तंतु इसके अंदर जो पाए जाते हैं, सबसे पहले इसके अंदर की बात करें तो एक तो होता है फेसिक्यूला, ये बनते हैं पेशी तंतु से, और पेशी तंतु है वह बनते हैं मायोफाइब्रिल। इनको मायोफाइब्रिल कहा जाता है, और ये बनते हैं सार्कोमियर। इस पार्ट की बात करें तो ये पूरा मायोफाइब्रिल होता है, और इसमें इसके अंदर कह सकते हैं दो जेड लाइन के बीच का ये भाग जो होता है उसको कहा जाता है सार्कोमियर। ऐसे बहुत से सार्कोमियर इसके अंदर कह सकते हैं मसल्स या पेशियों में पाए जाते हैं, जो कि एक कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होगी। इसमें बताएंगे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जब होता है किस प्रकार से होगा, उसमें इसके अंदर यह पाए जाएंगे। तो ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं मसल्स या पेशियां जो होती है वो इस प्रकार से पाई जाती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि स्केलेटल मसल्स या इसके अंदर कह सकते हैं जो रेखित पेशियां पाई जाती है, वह रेखित पेशियां इसके अंदर मुख्य रूप से फेसिक्यूला से बनती है, और उसमें सबसे छोटी इकाई जो होती है वो सार्कोमियर होता है, और सबसे बड़ी इकाई जो पाई जाती है उसको फेसिक्यूला या फेसिक्यूलस कहा जाता है, जो कि स्केलेटल मसल्स में हाथ या पैर में इसके अंदर पाई जाएगी। इसमें यदि देखा जाए तो किस प्रकार से, जैसे सबसे छोटी संरचना सार्कोमियर है और सबसे बड़ी संरचना फेसिक्यूला या फेसिक्यूलस होता है। तो आगे इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन से इसके अंदर संरचना में, सबसे पहले इसके अंदर बात करें मसल्स फाइबर, जो कि बहुत से मसल फाइबर या पेशी तंतु मिलकर फेसिक्यूलस बनाते हैं। तो पेशी तंतु क्या होते हैं? पेशी तंतु में इसके अंदर कह सकते हैं सार्कोलेमा उपस्थित होती है, सार्कोलेमा पाई जाती है। सार्कोलेमा इसके अंदर कह सकते हैं इसमें उपस्थित होगी। सार्कोलेमा जो कि इसके अंदर इसकी मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के इसके अंदर आयन के लिए भी इसके अंदर विभिन्न प्रकार के चैनल, सोडियम पोटेशियम के भी इसके अंदर कह सकते हैं इस पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार का सिग्नल देना है तो इसको इसके अंदर कह सकते हैं स्टिमुलस दिया जाता है, जो कि सार्कोलेमा होगी। और इसके अंदर मसल्स फाइबर जो होते हैं उसके बाद में होते हैं मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल जो होते हैं इसके अंदर किसमें दसे हुए होते हैं? सार्कोप्लाज्म, क्योंकि बहुत से मायोफाइब्रिल मिलकर के क्या बनाते हैं? पेशी तंतु बनाते हैं। तो ये मायोफाइब्रिल जो होते हैं इसके अंदर सार्कोप्लाज्म या उसके कोशिका द्रव्य में धसे रहते हैं। और सार्कोप्लाज्म में इसके अंदर एक तो पाया जाता है एटीपी, ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम, और इसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पाया जा सकता है ग्लाइकोजन। क्योंकि ग्लाइकोजन है तो उससे ग्लूकोज बनाया जा सकता है, और ग्लूकोज से इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के द्वारा इसके अंदर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, जो कि एटीपी के रूप में होगा। एटीपी पहले से बनी हुई पाई जाती है उसमें इसके अंदर साइटोप्लाज्म में, जिसमें मायोफाइब्रिल धसे हुए रहते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस जो होता है उसके एंजाइम्स जो भी हैं एटीपी बनाने के लिए इसके अंदर वह भी इसमें पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन जो होता है इसके अंदर जो कि ग्लूकोज के बहुत से इसके अंदर मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, जिसको पॉलीसैकेराइड कहा जाता है, वह भी इसके अंदर सार्कोप्लाज्म में पाया जाएगा। उसके अलावा मसल फाइबर या पेशी तंतु जो होते हैं इसकी तो अंतःपर्दवी जालिका या जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, रेटिकुलम, यह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है।
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ट्यूब्यूल या नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। ट्यूब्यूल या नलिकाओं के रूप में पाई जाती है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जालिका जो है उसमें कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम स्टोर रहते हैं, संग्रहित रहते हैं। और जब भी मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय जब कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है तो इसी इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिया जाता है, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए या पेशियों का संकुचन करने के लिए कैल्शियम इसके अंदर कह सकते हैं उसकी नेसेसरी आवश्यकता होती है। और ये आवश्यकता जो होती है इसके अंदर उस समय सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टिमुलेट किया जाता है और इसी से कैल्शियम इसके अंदर लिए जाते हैं, जो कि इसके अंदर मसल्स के पार्ट से जुड़कर पेशियों का संकुचन करवाते हैं। तो इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो मसल्स फाइबर में उसकी अंतःपर्दवी जालिका है, इसको कैल्शियम का स्टोर भी कहा जा सकता है। सेकंड इसके अंदर मसल्स फाइबर में पाए जाते हैं ट्रांसवर्स या जिसे कहा जाता है टी टिब्यूल या जिसे कहा जाता है टी नलिका। ये किससे बनती है? ये बनती है सार्कोलेमा के इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन या जिसे कहा जाता है अंदर की ओर धंसना। जो मेम्ब्रेन इसके अंदर यहाँ पर पाई जाती है उसके अंदर की ओर धंसने से इसके अंदर यहाँ पर टी टिब्यूल का निर्माण होगा। टी टिब्यूल्स बनती है, क्योंकि सार्कोप्लाज्म जो सार्कोलेमा होती है मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर इसकी मसल फाइबर की उसके इसके अंदर की ओर धंसने से इनवेजिनेशन से बनती है। जब भी इसके अंदर कह सकते हैं नर्वस सिस्टम के द्वारा पेशी को सिग्नल देना होता है, मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार का तंत्रिका तंत्र यदि पेशियों को सिग्नल देता है, मतलब कि हाथ कहीं पे इसके अंदर कह सकते हैं गर्म वस्तु पे आपने रखा तो एकदम कैसे हट जाता है, तो सिग्नल जो इसके अंदर तंत्रिका तंत्र के द्वारा दिया जाता है वह इसके अंदर कह सकते हैं मसल फाइबर को जो भी सिग्नल दिया जाएगा वही टी टिब्यूल के द्वारा दिया जाता है। जो भी सिग्नल मस्तिष्क से या तंत्रिका तंत्र से कोई भी सिग्नल इसके अंदर देना है या जिसको कहा जाता है नर्व इंपल्स, वह इसी इसके अंदर कह सकते हैं टी टिब्यूल के द्वारा दिया जाता है। टी टिब्यूल या नलिका के द्वारा दिया जाता है। तो मसल्स इसके अंदर जो कि तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। सार्कोलेमा जो कि आपको बताया अभी डिफरेंट टाइप के चैनल पाए जाते हैं, इस पर आयन के चैनल पाए जाते हैं। तो जो भी सिग्नल इसके अंदर कह सकते हैं मस्तिष्क को देना होगा पेशी को, वह मसल फाइबर में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है वह मेम्ब्रेन जिसको सार्कोलेमा कहा जाता है, वो सार्कोलेमा जो कि अंदर की ओर धसी हुई होती है जिसको टी टिब्यूल कहते हैं उसको दिया जाता है। और फिर इसके अंदर कह सकते हैं आगे मसल्स में इसके अंदर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन या जो रिलैक्सेशन की क्रिया है वह इसके अंदर स्टार्ट होती है। तो इसमें मसल्स को तंत्रिका तंत्र से जोड़ने के लिए इसके अंदर टी टिब्यूल संरचनाएं होती है जो कि इसको सिग्नल देने का कार्य करेगी। तो जो भी तंत्रिका तंत्र सिग्नल देगा वो टी टिब्यूल को देगा और टी टिब्यूल जो बनती है या जिसको ट्रांसफर टिब्यूल